नमस्ते। आज हम एक बहुत ही छोटी, सिर्फ 30 सेकंड की कहानी को बारीकी से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमोशनल स्टोरी टेलिंग का जादू आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस कहानी को 4 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे होती है, फिर इसमें जो खामोशी है उसका क्या मतलब है, इसके बाद देखेंगे कि सच का सामना कैसे होता है, और आखिर में स्वाद का असली सूत्र क्या है। तो कहानी की शुरुआत, और यहाँ पहले ही सेकंड से कहानी में एक संघर्ष, एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, सिर्फ 5 सेकंड। कहानी शुरू होती है और 5 सेकंड के अंदर ही बेटा अपनी थाली जोर से पटकता है। बस इसी एक एक्शन से देखने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और फिर आते हैं ये शब्द। देखिए, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है। स्टोरी टेलिंग की दुनिया में इसे इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। मतलब ये वो चिंगारी है जो कहानी की पूरी भावनात्मक आग को भड़का देती है। बेटे के ये कड़वे शब्द ही कहानी की असली प्रॉब्लम को हमारे सामने रखते हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, और ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ कहानी शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से इमोशंस को जगाती है। ये शो डोंट टेल यानी बताओ मत दिखाओ का एक बेहतरीन उदाहरण है। बेटे के चिल्लाने के बाद पूरे 10 सेकंड तक एकदम सन्नाटा, कोई कुछ नहीं कहता। हम बस माँ को चुपचाप अपने हाथ पर बंधी पट्टी को ठीक करते हुए देखते हैं। ये जो खामोशी है ना, ये बेटे के गुस्से से बिल्कुल उल्टी है, और ये हमारे दिमाग में सवाल खड़े करती है। माँ चुप क्यों है? उसके हाथ पर वो पट्टी क्यों है? और यहीं पर कहानी सुनाने का वो सुनहरा नियम काम करता है। दिखाओ बताओ मत। कहानी हमें ये नहीं बताती कि माँ दुखी है या उसे चोट लगी है। वो बस हमें एक पट्टी बंधा हुआ हाथ दिखाती है और बाकी सब कुछ महसूस करने के लिए हम पर छोड़ देती है। इसी तकनीक को सब टेक्स्ट कहते हैं। मतलब वो बातें जो कहीं नहीं जाती पर समझ आ जाती हैं। माँ के हाथ की वो पट्टी सिर्फ एक पट्टी नहीं है, वो एक अनकही कहानी है। वो उन भावनाओं और उस त्याग की निशानी है जो अभी तक छुपे हुए हैं, जिन्हें बेटा देख नहीं पा रहा है। और यही सबटेक्स्ट हमें कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर ले आता है, सच का सामना। ये वो पल है जहां छिपा हुआ सच सामने आता है और कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। तो देखिए, एक तरफ है बेटे की नज़र, फीका खाना, और दूसरी तरफ है माँ की हकीकत, जला हुआ हाथ। बेटे की छोटी सी शिकायत और माँ के बड़े त्याग के बीच का ये जो फासला है ना, वही इस कहानी का दिल है। और फिर माँ सिर्फ ये एक लाइन कहती है। इस एक वाक्य से उस पट्टी का सारा राज खुल जाता है। बेटे का गुस्सा एक पल में पिघलकर शर्म और हमदर्दी में बदल जाता है। यही वो इमोशनल पॉइंट है जिस पर पूरी कहानी घूम जाती है। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, वो जगह जहां ये इमोशनल सफर पूरा होता है और कहानी अपना असली संदेश हम तक पहुंचाती है। बेटे का रिएक्शन बहुत ही सादा लेकिन बहुत असरदार है। उसके आंसू, उसके पछतावे और उसकी नई समझ का प्रतीक हैं। उसे अब एहसास हो गया है कि खाने का स्वाद मसालों से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से आ रहा था। और ये है कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा मैसेज। ये सिर्फ एक इमोशनल लाइन नहीं है, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है, वो सच जिसे साबित करने के लिए ये 30 सेकंड की कहानी बनाई गई थी कि स्वाद का असली सूत्र माँ का प्यार है, उसकी ममता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ठीक वैसे ही जैसे बेटे को अपनी माँ का जला हुआ हाथ नजर नहीं आया, हमारे जीवन में ऐसे कौन से अनदेखे त्याग और प्यार भरे काम हैं जो हमारी जिंदगी को असली स्वाद दे रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।